श्रद्धा पुष्पा की बेटी तो थी, लेकिन वहाँ उससे सौतेला व्यवहार ही करती थी। दरअसल श्रद्धा का कलर काला था, इसी वजह से उसकी माँ उससे सौतेला व्यवहार ही करती थी। पुष्पा हमेशा श्रद्धा को डांटती रहती थी और काम करवाती थी। इस चीज़ को लेकर श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। वहाँ हमेशा यही सोचती थी, यहाँ मेरी सगी माँ है, लेकिन फिर भी सौतेला व्यवहार करती है। मुझे समझ ही नहीं आता, भगवान ने मुझे ऐसा कलर क्यों दिया। वहीं पर पुष्पा हमेशा खुद से बातें करती थी और कहती थी, हे भगवान, मेरा कलर तो गोरा चिट्टा है और इसके बावजूद का भी कितना गोरा चिट्टा कलर था, लेकिन पता नहीं ये कलमुही हमें कहाँ से हो गई। श्रद्धा को हमेशा उसकी माँ डांटती रहती थी क्योंकि उसका कलर काला जो था, लेकिन वहीं पर उसका भाई मोहन श्रद्धा से बहुत ही प्यार करता था। वहाँ उसे छोटी कहकर पुकारता था। श्रद्धा अपने भाई को देखकर खुश हो जाती थी क्योंकि कभी भी उसने उसे कलर का ताना नहीं दिया था। एक दिन सुबह सुबह मोहन अपनी बहन से कहता है, अरे छोटी, दीपावली आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे दीपावली पर अच्छी सी ड्रेस दिला लूँ। तुझे तो पता ही है कि मेरी नौकरी लग गई है। हाँ भैया, मुझे पता है, मुझे पता भी था कि आप मुझे ड्रेस दिलाने वाले हो, इसीलिए मैं कब से वेट कर रही थी कि आप जब बोलोगे तो हम मार्केट चलेंगे। अरे छोटी, तू आज ही चलना मेरे साथ मार्केट, चल मैं तुझे ड्रेस दिला देता हूँ। यहाँ सारी बातें पुष्पा सुन रही थी। पुष्पा को यहाँ सब अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा मोहन उसकी बेटी से ऐसा बर्ताव करता है, यानी कि उससे अच्छे से रहता है। वहाँ तो उससे यही चाहती थी कि वह उससे बोले ना, अरे मोहन, इस कलमुही को कहाँ लेकर जा रहा है? बाजार जाकर लेकर जाएगा तो तेरी नाक कट जाएगी। तुझे पता है समाज में हमारी कितनी इज्जत है, सारे घर वाले गोरे हैं, लेकिन यहाँ कलूटी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई और अब इसे बाजार में ले जाएगा तो सब कहेंगे कि यहाँ कलूटी कौन है। अरे माँ, आप किस तरह से बातें कर रही हो? वहाँ मेरी छोटी बहन है और गाँव वालों और लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी बहन है और मैं उससे बहन जैसा बर्ताव ही करूँगा। इस जगह कोई और होती तो भी मैं ऐसा ही बर्ताव करता, और मेरी छोटी भी है तो भी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। काली है तो क्या हुआ, हमारी बहन दिल वाली है। श्रद्धा को अपनी माँ की कही हुई बात बुरी लगती है, इसलिए वह कमरे में चली जाती है। मोहन को भी अपनी बहन को देखकर बहुत ही बुरा लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे समझ नहीं आता, आप श्रद्धा से इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो, जबकि वहाँ तो आपकी खुद की ही बेटी है ना। क्या आप खुद की बेटी की आंखों में आंसू देख सकती हो? अरे इसमें क्या हुआ, अब वहाँ काली है तो काली ही कहूँगी ना, गोरी थोड़ी कहूँगी। जा मेरे बेटे, तू बाजार जा और इसके लिए खुद ड्रेस लेकर आ। बेचारी श्रद्धा इधर कमरे में खुद ही रो रही थी। पता नहीं माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मेरा रंग काला भगवान ने क्यों दिया? मेरी माँ का प्यार भी नहीं मिल पा रहा इस कलर की वजह से। जब देखो मुझे ताने ही सुनाती रहती है। एक दिन की बात है जब पुष्पा की सहेली उसके घर आती है। अरे पुष्पा, क्या हाल चाल है? आजकल तो तू बाहर भी नहीं आ रही है। अरे क्या आऊँ, तुझे तो पता ही है दीपावली आने वाली है और थोड़े ही दिनों बाद हमारे मोहन का रिश्ता जो पक्का होने वाला है। अब तो मुझे बहू चाहिए घर में, तो मैं बाहर कैसे आऊँ? मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। अरे तुझे टाइम नहीं मिलता, तेरे घर पर बेटी है ना, वो कर लेती होगी सारा काम। अरे लेकिन आज तक हमने श्रद्धा को तो देखा ही नहीं, तू कहीं बाहर क्यों नहीं आने देती उसे? अरे क्या आने दूँ उसे, कलमुही है, उसका कलर देखेगी ना तो तू भी हैरान हो जाएगी। मैं इतनी गोरी हूँ, उसके बावजूद इतने गोरे थे, लेकिन पता नहीं वह कलमुही श्रद्धा हमें कहाँ से पैदा हो गई। अरे तू कैसी बातें कर रही है, वो तेरी बेटी है, भले काली हो चाहे गोरी, लेकिन बेटी तो बेटी ही होती है ना। इतने में श्रद्धा आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। चाय नाश्ता कुछ लोगी आप? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं, अभी खा कर आई हूँ। अब श्रद्धा अपने काम के लिए निकल जाती है कि उसकी सहेली उससे कहती है, अरे तेरी बेटी तो बहुत ही संस्कारी है, ऐसे संस्कार वाली बहू किसी के घर जाएगी तो वहाँ उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तेरी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे रवि से करा देते हैं। अरे तू क्या कह रही है? मैं तो यही चाहती हूँ कि कब इस कलमुही का मेरे घर से विदा होने का समय आ जाए। चल ठीक है, अगर तू ऐसा कह रही है तो मैं तुझे अपनी बेटी देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ मैं कुछ दहेज नहीं दूँगी। अरे मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मुझे तो तेरी बेटी ही चाहिए। देखने में ही इतनी प्यारी है और मुझे संस्कारों से भरपूर लगती है। अब क्या था, उसकी सहेली मीना अपने बेटे राहुल से उसका रिश्ता पक्का करके अपने घर आ जाती है।
राहुल, मैंने तेरे लिए ऐसी बहू ढूंढी है ना जिसे देखकर तू भी हैरान हो जाएगा। इतनी संस्कारी है कि मुझे ऐसी संस्कारी बहू ही चाहिए थी जो मुझे मिल चुकी है। अरे माँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आप उसके फ़ोटो तो दिखा दो। अरे फ़ोटो देखकर क्या करेगा तू? मुझे नहीं दिखानी फ़ोटो। चल, अब मैंने कह दिया ना, तेरे लिए अच्छी ही लड़की ढूंढी होगी। हाँ माँ, वो तो है, लेकिन फिर भी आप मुझे फ़ोटो तो दिखा दो। बेटा, अब तुझसे शादी के दिन ही मिलना, ठीक है? कुछ समय बीतता चला जाता है और राहुल और श्रद्धा दोनों की शादी हो जाती है। राहुल जैसे ही श्रद्धा को देखता है तो वहाँ भी उससे खुश नहीं होता। उसे भी श्रद्धा पसंद नहीं थी। हे भगवान माँ, आपने मुझे कैसी लड़की से शादी करा दी है? यहाँ तो बिल्कुल काली कलोटी है। मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपसे कहा था ना कि आप मेरे लिए अच्छी गोरी चिट्टी लड़की लाना, लेकिन आप मेरे लिए जानबूझकर काली चिट्टी लड़कर लेकर आई। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? यहाँ मेरे दोस्त की बेटी है, संस्कारों से भरपूर। इसमें रूप नहीं देखते बेटा, संस्कार देखते हैं। तू उससे मिल, घुल मिल, फिर पता लगेगा कि वह कितनी संस्कारी है। माँ, मुझे उससे घुल मिलकर नहीं रहना, आपसे कह दिया ना। अब क्या था, राहुल श्रद्धा से बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता था, क्योंकि उसका कलर काला जो था। बेचारी श्रद्धा इधर माँ से परेशान थी और अब पति उसे परेशान करता था। जब देखो बस उसे काली कलूटी के ताने देता रहता था। कुछ समय बीतता चला जाता है। श्रद्धा अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए वह अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरे पति की हमेशा लंबी उम्र देना। मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ और आपको पता है वो भी मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। अब क्या था, यहाँ सारी बातें राहुल सुन रहा था। राहुल मन ही मन सोचता है, मैं इस लड़की से कैसा बर्ताव करता हूँ, लेकिन फिर भी यह मेरे लिए मन्नत मांग रही है मंदिर में। मुझे अब इससे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। कलर मायने नहीं रखता, दिल मायने रखता है। अब राहुल का दिल पिघल जाता है। वह श्रद्धा के पास आता और कहता है, मुझे माफ़ कर दो श्रद्धा, मैंने जैसा व्यवहार किया है ना तुम्हारे साथ, शायद ही कोई पति किसी पत्नी के साथ करेगा। जब देखो काले रंग का ताना देता रहता था, लेकिन फिर भी तुम मेरे बारे में ही सोचती हो। आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है। यहाँ बात सुनकर तो श्रद्धा के चेहरे पर हंसी आ जाती है। क्या आप सच कह रही हो? क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो, या फिर आप बहाना बना रहे हो मुझे खुश करने का? ऐसा कुछ भी नहीं है श्रद्धा, मैंने आज सब कुछ सुन लिया है। किस तरह तुम भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा और आज से ही मैं पति धर्म निभाऊंगा और सच में तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। अब क्या था, श्रद्धा को सब कुछ मिल चुका था, क्योंकि उसका पति उससे बिल्कुल अच्छे से पेश आने लगा था। वहाँ बहुत ही खुश थी और धीरे धीरे उसकी माँ भी उससे अच्छे से पेश आती थी, क्योंकि राहुल उससे अच्छे से पेश आता था, इसीलिए माँ का बर्ताव भी बदल चुका था। मोहित और सीमा की शादी को 7 दिन हो गए थे, लेकिन पहले दिन से ही मोहित सीमा से अच्छे से बात ही नहीं करता था। एक दिन वह अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ, आपने मेरी शादी एक अनपढ़ लड़की से करा दी। मुझसे पूछा तक नहीं, आपने पहले नहीं पूछा कि लड़की कैसी है कैसी नहीं, कहाँ तक पढ़ी है कहाँ तक नहीं, ये तक नहीं बताया। माँ, आपने ये क्या कर दिया? अरे बेटा, अनपढ़ है तो क्या हुआ, संस्कारी तो है। जब से आई है ना वहाँ इस घर में सारा घर संभाल लिया है, तुझे पता है मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। माँ, आपके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या? मुझे भी तो एक ऐसी वाइफ चाहिए थी ना जो पढ़ी लिखी हो, 10 लोगों के सामने मैं उसे ले जा सकूं और मेरी इज्जत बन जाए। अरे बेटा, उसमें क्या है, धीरे धीरे वहाँ सब सीख जाएगी, तू चिंता मत कर। मोहित गुस्से से अपने ऑफिस चला जाता है। अब क्या था, हे भगवान, अब इस मोहित को कैसे समझाऊं? सीमा अच्छी लड़की तो है, अब पता नहीं इसे कैसी लड़की चाहिए थी जो मुझे इस घर से निकाल दे। ऐसी लड़की ही चाहिए थी। आजकल की मॉडल लड़कियाँ ऐसी ही तो होती है ना, वो अपनी सास को कहाँ झेलती है। मुझे तो नहीं चाहिए थी, इसीलिए तो मैंने मोहित को नहीं बताया कि यहाँ अनपढ़ है और मुझे अनपढ़ी लड़की पसंद है, क्योंकि वह संस्कारी जो होती है। सास वसुंधरा अपनी बहू सीमा से बहुत ही अच्छा बर्ताव करती थी, क्योंकि सीमा एक संस्कारी बहू थी। भले ही वहाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारों से सर्वगुण संपन्न थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो ले आओ। अच्छा माँ जी, मैं सबसे पहले आपके लिए नाश्ता लगा दूँ। और हाँ मैं माँ जी, आपने अपनी दवाई ली या नहीं?
आपको ना ध्यान देना चाहिए अपनी सेहत पर, देखिए कैसी हालत हो गई है। अरे बेटा, तू है ना मेरी फ़िक्र करने के लिए, बहू नहीं बेटी लाई हूँ। ऐसी बहू तो भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है जैसी कि तू मुझे मिली। अचानक से मोहित आ जाता है। सीमा, मेरे लिए एक ग्रीन टी लगा दो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब सीमा खड़ी खड़ी सोचती है, इन्होंने क्या मांगा? ग्रीन मतलब हरा और टी मतलब पेड़, मतलब हरा पेड़। मुझे हरा पेड़ लाना चाहिए इनके लिए, लेकिन हरा पेड़ का ये क्या करेंगे? जो भी करेंगे लेकिन लाना चाहिए, वरना ये मुझे गुस्सा हो जाएंगे। अब क्या था, सीमा खेतों में से हरा पेड़ ले आती है और अपने पति से कहती है, ये लीजिए जी, आपने मंगाया था ना, लेकिन आप इसका क्या करोगे? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या है? आपने ही तो मंगाया था ग्रीन टी। ये ग्रीन हरा और टी मतलब पेड़, हरा पेड़। अरे पागल अनपढ़ कहीं की, तुम्हें पता है ग्रीन टी मतलब क्या होता है? चाय मांगी है, जा माँ से पूछ क्या कि मैंने क्या मांगा है तुझसे। अब क्या था, जल्दी से सीमा अपनी सास के पास जाती है। माँ, ये मोहित जी ने मुझसे क्या मांगा था? ग्रीन टी क्या होता है माँ? मुझे तो नहीं पता, मैंने उनको हरा पेड़ ले जाकर दे दिया। अरे सीमा, मुझसे पूछ तो लेती, वो गुस्सा हो गया होगा ना तुझसे, वैसे ही तुझसे खफा खफा रहता है, मुझसे पूछ लिया कर क्या मांग रहा है। बेटा, उसकी ग्रीन टी रखी हुई है, वो चाय मांग रहा है, जा बना कर दे दे, किचन में है ना, साइड में ही रखी हुई है। अच्छा माँ ठीक है। अब क्या है, इसी तरह कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब ऑफिस में से मोहित की एक दोस्त उससे जिद करती है, अरे मोहित, तेरी शादी को कितने दिन हो गए लेकिन हम भाभी से नहीं मिले। तू पता नहीं क्यों हमें भाभी से मिलने ही नहीं देता। आज तो कुछ भी हो जाए लेकिन हम भाभी से मिलकर ही रहेंगे, मैं तो चलूँगी तेरे साथ। अरे वो क्या है ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो माँ की सेवा करने में ही लगी रहती है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को साथ में नहीं ले चलता कि माँ को डिस्टर्ब होगा इसीलिए। अरे ऐसी बात है तो फिर हम उनकी खबर भी ले लेंगे, मैं तो चलूँगी। अब क्या था, मोहित की दोस्त उसके साथ उसके घर आ जाती है। हेलो आंटी जी, कैसी हो आप? आपकी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अरे मुझे क्या होगा बेटा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। अरे मोहित ही तो कह रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वो तो ऐसे ही थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए। अच्छा आंटी जी, मुझे भाभी जी से मिलना है, मोहित से कब की जिद कर रही हूँ, भाभी जी से मिला दो, लेकिन ये है कि मुझे मिलाने ही नहीं लाता। अच्छा कहाँ है भाभी जी? सीमा की सास चिल्लाती है, सीमा बहू जरा जल्दी आना, तो तुमसे कोई मिलने आया है। सीमा जल्दी दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ माँ जी, कौन मिलने के लिए आया है? ये देखो, ये मोहित की दोस्त है, तुम्हें देखना चाहती थी और तुमसे मिलना चाहती थी। नमस्कार, आप कैसी हो? आपके लिए क्या लाऊं, चाय या कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, क्या पियोगी आप? अरे भाभी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको देखना था, मुझे ना टाइम नहीं है ज़्यादा, बस आपसे मिलना था, आपको देखना था कि मोहित की वाइफ कैसी है। सच में मोहित भाग्यशाली तो है जो आप जैसी पत्नी मिली है उसे। हाँ वो तो है बेटा, सच में बहुत ही भाग्यशाली है मेरा मोहित जो इसे सीमा जैसी पत्नी मिली है। लेकिन दीदी, आपने इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या आपके ऑफिस में कोई कुछ नहीं कहता? हमारे गांव में अगर हम ऐसे कपड़े पहन लेना तो गांव वाले हमें गांव से ही निकाल दे। आप कैसे कैसे कपड़े पहनते हो, आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, हमारे शहर में ये सब चलता रहता है। अच्छा मोहित, अब मैं चलती हूँ। अब क्या था, मोहित को वहीं पर शर्म आ जाती है, वहाँ कमरे में जाकर अपनी पत्नी को डांटता है, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? मेरी फ्रेंड की इतनी बड़ी इंसल्ट करी, शहर में ये सब चलता है, तुमने आज तक नहीं पहना, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी नहीं पहनेगा। तुमने ये बोला ही क्यों? लेकिन मोहित जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, हमारे गांव में सच में ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते, इसीलिए तो मैंने बोला। तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इतने में सास बोलती है, अरे मोहित, बोल दिया तो बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू उस पर चिल्लाएगा। अब रहने दे, जो हो गया वो हो गया, अब उस पर चिल्लाने से क्या होगा? माँ, आपकी वजह से ही यहाँ सब हुआ है, इस अनपढ़ से मेरी शादी आपकी वजह से ही हुई है। अब देख लो, उसके सामने मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट कर दी। ये जब भी किसी के सामने आती है ना तो इंसल्ट ही करती है, इसीलिए तो मैं किसी से मिलवाना नहीं चाहता। आज के बाद मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी से भी नहीं मिलेगी, ये आपसे कह देता हूँ, आज के बाद से मैं किसी से नहीं मिलने दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन इतना चिल्ला मत, बेचारी देख ले कितनी दुखी हो रही है। माँ इसकी हरकतों की वजह से ही दुखी हो रही है, इसने ऐसी हरकत की, मेरी दोस्त की इंसल्ट की, तो अब ये होगा ही ना। अब क्या था, मोहित बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन
सीमा की सास। अरे बहू, मार्केट से मेरे लिए सब्जी ले आ, जा जल्दी। तुझे पता है ना, मुझे टिंडे की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। टिंडे की सब्ज़ी ले आ और बना ले। अच्छा माँ जी, मैं ठीक है, अभी थोड़ी ही देर में मार्केट से सब्जी ले आती हूँ। सीमा सब्जी मार्केट जा रही थी कि अचानक वहाँ किसी एक बड़े से आदमी को रास्ते से निकलते हुए देखती है। उसके पैसे नीचे गिरे हुए थे। वह आदमी चले ही जा रहा था। सीमा, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे गिरे हैं इस आदमी के। मुझे लगता है कि मुझे इसे बता देना चाहिए, वरना कोई दूसरा उठा लेगा। सर जी, आपके पैसे गिर गए, आप पीछे पलट के तो देखिए। जैसे ही आदमी पीछे पलट के देखता है तो उसके पैसे गिरे हुए थे। अरे ये पैसे आप भी उठा सकती थी, लेकिन आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। ये क्या है? मैंने आप जैसा ईमानदार आज तक नहीं देखा। आप सच में बहुत ही ईमानदार हो। हाँ वो तो है, हमारे गांव में यही सिखाया जाता है कि जिसका पैसा हो उसी के पास होना चाहिए। हम किसी का पैसा नहीं लेते जब तक कि हम खुद से नहीं कमा लेते। शहर में तो यहाँ चलता रहता है। अब जब जा रहे थे तो कई लोग यहाँ से गुजरते और वो आपका पैसा उठा लेते और आपसे बोलते भी नहीं, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। और मुझे यहाँ काम करके बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी मेहनत है, आपकी कमाई है, तो फिर आपको बुरा लगता ना अगर आपको पता लगता कि मेरे पैसे कहीं गिर गए। सच में आप बहुत ही अच्छी हो। यहाँ कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर सीमा भी अपने घर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद मोहित आता है। माँ, आज मेरे सर ऑफिस आने वाले हैं। सारे ऑफिस वालों को यहाँ पता लगा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सर ने कहा कि मैं भी तुम्हारी माँ की तबीयत की खबर लेने जाता हूँ, तो मैंने मना भी नहीं किया, लेकिन सीमा से कह देना कि वो मेरे सर के सामने ना आए, वरना पता नहीं वहाँ जॉब से ही निकाल देंगे। वैसे भी वहाँ 2 महीने बाद मेरा प्रमोशन देने वाले हैं। अगर सीमा दिख गई और कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो वहाँ मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। अरे बेटा, तो चिंता मत कर, मैं सीमा को समझा दूँगी, वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी। अब क्या था, थोड़ी ही समय बाद उनके सर आ जाते हैं। आइए सर, कैसे हैं आप? देखिए मेरी माँ आपसे कब से मिलना चाहती थी, लेकिन आज ही मिलना हुआ। हाँ सर जी, मेरा बेटा ना आपके ऑफिस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। जल्दी ही बस आप उसे प्रमोशन दे दीजिए। हाँ माँ जी, उसे प्रमोशन तो मैं दे दूँगा, लेकिन 2 महीने का वेट तो करना पड़ेगा ना। इसे अभी 1 साल हुआ है और इतनी जल्दी हम प्रमोशन नहीं दे सकते। अच्छा, वो सब बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप खाना खा लीजिए। अब क्या था, सर खाना खाने लगते और पूछते हैं, अरे ये खाना किसने बनाया है मोहित? तभी उसकी सास कहती है, ये खाना मेरी बहू सीमा ने बनाया है। अरे मोहित, तुमने अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलाया। मुझे मिलना है तुम्हारी पत्नी से, कहाँ है वो? अब मोहित हिचकिचाता है, सर वो क्या है ना, इतने में सास चिल्ला देती है, अरे सीमा बहू जल्दी बाहर आना, मोहित के सर आए हैं, देख तुझसे मिलना चाहते हैं। सीमा बाहर आती है और देखती है कि वहाँ सर और कोई नहीं बल्कि जिस इंसान की उसने बाजार में मदद की थी वही था। अरे तुम यहाँ कैसे? क्या सच में तुम मोहित की पत्नी हो? अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। हाँ सर, मैं मोहित की पत्नी हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि आप मोहित जी के सर हो। मुझे तो अभी पता लगा है। वो क्या है ना, मैं किचन में खाना बना रही थी। अरे वाह सीमा, तुमने तो बड़ा ही टेस्टी खाना बनाया। दिल तो मेरा तुमने उसी वक्त जीत लिया था जब तुमने बाजार में मेरे पैसे लौटाए थे। तुम्हें पता है मोहित, तुम्हारी पत्नी कितनी ईमानदार है। जब मैं बाजार से गुजर रहा था तो मेरे पैसे गिर गए थे, तब इसने सारे पैसे मुझे लौटा दिए, वरना पता नहीं कौन उन पैसों को उठा लेता। तुम्हें पता है, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो जो सीमा जैसी पत्नी तुम्हारे नसीब में लिखी है। और हाँ, अब तो मैं तुम्हारा प्रमोशन 2 महीने नहीं बल्कि आज से ही कर देता हूँ। तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए जो काम किया है ना, वो पता नहीं कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए सच में मैं बहुत ही खुश हूँ और तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारा प्रमोशन आज से पक्का। अब क्या था, मोहित के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि जिस प्रमोशन का इंतज़ार वहाँ 1 साल से कर रहा था, उसकी पत्नी की वजह से वहाँ उसे एक ही झटके में मिल गया था। अरे वाह बहू, तूने तो बड़ा ही अच्छा काम किया। देखना मोहित के सर कितने खुश हो गए और उसे प्रमोशन दे दिया। मोहित ना कब से इंतज़ार कर रहा था कि उसका प्रमोशन हो जाए, फिर ना वो बड़ा ही खुश होगा। अरे वाह माँ जी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ था उनका पैसा लौटाना। अब उसमें क्या है, मैंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया, मैं हमेशा ऐसा काम तो करती ही रहती हूँ। लेकिन उस वक्त भी मोहित अपनी पत्नी से इतना खुश नहीं था। सीमा, आज तो मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी मोहित जी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे और बाहर ही सो रहे हैं। पता नहीं हमारा रिश्ता कब सुधरेगा या फिर मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी।
अब दूसरे दिन मोहित ऑफिस जाता है तो सुनता है, अरे वाह मोहित, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी ही समझदार निकली। मैंने तो सोचा था वो अनपढ़ गंवार है, लेकिन बॉस तो उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस ऑफिस में उसको लगाना चाहते हैं जॉब के लिए, और वो भी सबसे ऊंची पद पर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम सबके ऊपर तुम्हारी वाइफ होगी। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम, ये सच बात है क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मेरी वाइफ को बॉस काम सिखाना चाहते हैं। हाँ, और वो 1 महीने की ट्रेनिंग भी देंगे। उन्हें पता है कि वो गांव से हैं, इसीलिए वो सब कुछ सिखा देंगे उसे। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। अगर ये खबर मैं सीमा को सुनाऊंगा तो वो भी खुश हो जाएगी। अब क्या था, मोहित के दिल में सीमा के लिए प्यार जाग उठता है। वहाँ घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आपको पता है आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सीमा ने जो काम किया है ना, बॉस ने उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की और उसको सबसे ऊंचे पद पर रख रहे हैं जॉब के लिए, और 1 महीने तक उसके लिए वहाँ काम सिखाएंगे और फिर उसको नौकरी पर रख लेंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जो काम हम इतने सालों से नहीं कर पाए, सीमा ने एक झटके में कर दिया। सच में वह अनपढ़ नहीं है, बल्कि बेहद ही समझदार है। मैं तो उसे कुछ और ही समझता था माँ, लेकिन आपने सही कहा था। सच में वह बहुत ही संस्कारी है और उसके संस्कारों की वजह से ही आज मुझे प्रमोशन मिला है, और तो और उसकी भी जॉब लग गई है। अब क्या था, मोहित अपनी पत्नी के पास जाता और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो सीमा, आज तक मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, इतना गलत कहा, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। और तो और आज तो ऑफिस में मेरी इतनी इज्जत बढ़ चुकी है कि इतनी आज तक मैंने ऑफिस में इज्जत देखी ही नहीं है मेरी। पता है, बॉस भी ना मुझसे इतने अच्छे से पेश आते हैं, और सारे लोग कह रहे हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। और बिना इंटरव्यू लिए बॉस किसी को भी जॉब के लिए नहीं रखता, लेकिन उन्होंने तुम्हें रखा है क्योंकि तुम एक ईमानदार लड़की हो, इसीलिए। और वो 1 महीने तक तुम्हें काम सिखाएंगे और वो खुद ही तुम्हें जॉब पर रखेंगे। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि तुम मुझसे भी बड़े पद पर रहोगी। सच में तुम बहुत ही समझदार हो, अनपढ़ नहीं हो। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। मुझे तो बड़ी ही खुशी है कि आप मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। अब तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अब क्या था, मोहित अपनी बीवी से बहुत ही खुश था, और अब सीमा मोहित का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत खुश थी, और यहाँ सब देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश थी।